देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। ये नजर डालते हैं खबर की ओर। सर्दी का सीजन आते ही निगम व प्रशासन द्वारा हाईवे पर सोने वाले राहगीरों और बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरों को दुरुस्त किया जाता है। रैन बसेरों में पेयजल व टॉयलेट की व्यवस्था का खासतौर पर ध्यान दिए जाने का दावा किया जाता है। पानीपत के रैन बसेरों की सच्चाई जानने के लिए रात को 11 बजे और सुबह 7 बजे हाईवे पर पहुंचे तो तस्वीरें कुछ और बयां कर रही थी। पानीपत के सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट ने फोन पर बताया कि पानीपत में 3 रैन बसेरे हैं। पहला रैन बसेरा निगम कार्यालय के पास लाल बत्ती चौक बस स्टैंड से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर है, जहां पर गद्दे व हल्के कंबल की व्यवस्था तो की गई थी, लेकिन पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो दूसरी तरफ शौचालय पर ताले लगे हुए थे। मौके पर मौजूद निगम के कर्मचारी ने बताया कि गद्दे और कंबल तो हैं, लेकिन पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। दूसरा रैन बसेरा लघु सचिवालय के सामने है, जहां ताला लगा हुआ था, लेकिन अंदर गद्दे व हल्के कंबल रखे थे। यदि हम वहां शौचालय की बात करें तो शौचालय की बदहाली की तस्वीरें साफ नजर आ रही थी। बदबू व गंदगी का आलम यह था कि चंद सेकंड भी वहां खड़े रहना बीमारी को न्योता देना था। यहां भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। वार्ड 11 में दुष्यंत भट्ट ने रैन बसेरे के बारे में बताया तो वहां पहुंचने पर मामला अलग ही निकला। वह जगह तो रैन बसेरे के नाम से है, लेकिन उसे ओल्ड एज होम का नाम देकर रोटरी पानीपत संस्था को सौंप दिया गया है। वहां राहगीरों और बेसहारा को नहीं ठहराया जाता है, केवल बुजुर्ग लोग पिछले कई सालों से रह रहे हैं। मौजूदा पार्षद कोमल सैनी के ससुर व पूर्व पार्षद राजकुमार सैनी ने बताया कि ओल्ड एज होम के नाम से रैन बसेरा बुजुर्ग लोगों के रहने के लिए है। खाने पीने की व्यवस्था अच्छी है, लेकिन निगम के सरकारी कागजों में यह रैन बसेरा है, लेकिन इसे ओल्ड एज होम बना दिया गया है। वहीं जब रात को हाईवे पर सो रहे राहगीरों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि जब भी हम रैन बसेरे में रहने जाते हैं तो उन्हें वहां से भगा दिया जाता है। आप सोचिए, हद तो तब हो गई जब एक राहगीर की बेटी भी उसके साथ हाईवे पर रजाई में सोई हुई थी। बहरहाल रैन बसेरे की व्यवस्थाओं के नाम पर गद्दे और कंबल तो हैं, लेकिन पीने के पानी व शौचालय की व्यवस्था की तस्वीरें निगम की तैयारी की पोल खोल रही थी। पानीपत से अजय राजपूत की रिपोर्ट। इसलिए नहीं जाते बाबूजी, हम इसलिए नहीं जाते बाबूजी, वहाँ पर रैन बसेरा तो खाली रहता है वो, लेकिन कम से कम हमारे को सोने के लिए चाहिए वो, लेकिन हमारे कोई काम का नहीं है वो हम वहाँ जाते हैं तो कोई भी कह देता है वो कैसे आया यहाँ पर, यहाँ से निकल बाहर, वो खाली पड़ा रह जाता है। कितने समय से यहाँ पे सो रहे हो आप? हमारे को 1-1.5 साल हो गया बाबूजी। कितने लोग सोते हैं यहाँ पे? हम यहाँ जितने भी हैं सारे भाई है यही सोते हैं। कितने लोग? हम ये 10-12 बंदे हैं जी, हम यही डेली सोते हैं। और भी आएंगे कबाड़ी 10-12 400 आदमी है, मजदूरी करते हैं। हमारे पास में कोई ठोर ठिकाना नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। रैन बसेरे भी नहीं सोते आप लोग? रैन बसेरा बिल्कुल ठप पड़ा है जी, वहाँ पे कोई घुसने भी नहीं देता। अच्छा जी। वहाँ पे इतनी गंदगी है, दरवाजे टूटे पड़े, अगर वहाँ जाकर सो जाओ वहाँ इसमें क्या इतने पड़े रहते हैं कि कोई पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, वहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ पे। मेरा नाम सुरेंद्र है जी, और यहाँ 6 गद्दे पड़े हैं, 8-10 आदमी आराम से लेट बैठ सकते हैं। यहाँ पर 5-6 आदमी आ जाते हैं और लंच के बाद और भी आ जाते हैं। यह व्यवस्था कैसी है कंबल की और टॉयलेट की? यहाँ कंबल है जी, गद्दे हैं, तकिए हैं, पानी की मैं बोतल भर के रख लेता हूँ, जिस भाई को पीना हो पी लेता है, और खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है। कुछ चार्जेस भी लेते हैं यहाँ से? नहीं, कोई चार्ज नहीं है। पता नहीं। हाँ जी, पता नहीं बाप। कितने लोग आप यहाँ? कितने लोग सोते हैं आप? तो आप यहाँ कितने सोते हो? यहाँ तो हम 6 आदमी सोए। 6 आदमी? कहाँ से आए हो? हम तो यूपी के हैं। कितने समय से यहाँ सो रहे हो आप? हम तो काफी साल हो जाएगी, मेरी माँ भी पी गई, छोड़ कर करो। अच्छा जी। हाँ, बीमार हो गई मेरी माँ। 11 में एक रैन बसेरा है, तो क्या हालात है और क्या कहना जी? रैन बसेरा तो बहुत अच्छा बना हुआ है मेरे वार्ड के अंदर। यहाँ वृद्ध लोग रहते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनके बच्चे माँ बाप को सही ढंग से नहीं रखते, वो लोग यहाँ रहते हैं। उनको खाना पीना रहना कपड़े सब चीज़ अच्छी तरह से। लेकिन जो रैन बसेरा राहगीरों के लिए बनाया जाता है यहाँ, और नहीं, उनके लिए नहीं है ये, वो अपना GT रोड पे है।
यहाँ तो खाली वृद्ध जो पुराने हैं वही लोग रुक रहे हैं। फिर इसको वृद्ध आश्रम बना रखा है जी। हाँ, वृद्ध आश्रम है, इसका नाम रैन बसेरा है। आपका नाम बता दीजिए। राम कुमार सैनी, पूर्व पार्षद। ठीक है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे जगत क्रांति टीवी के साथ।